कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आज हम एक बहुत ही अपडेट लेके आए हैं जो कि बिहार स्टेट से है। वहाँ के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी ने एक नई अपडेट दी है। जो राशन कार्ड धारक हैं वहाँ के, उनके लिए एक नई अपडेट आई है कि यदि हम उनको खाद्यान्न समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो ये क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें उन्होंने ये तय किया है, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यानी NFSA के अंतर्गत मिलने वाला जो राशन है, हम अपने राशन कार्ड धारकों को यदि उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, यानी ऐसा देखा जाता है कभी कभी क्या होता है, जो राशन डीलर होते हैं उनको समय से राशन वहाँ पर पहुँचा नहीं पाते हैं या उसका उठान नहीं हो पाता है, तो उनके खाद्यान्न वितरण में टाइम लगता है, यानी खाद्यान्न उनको उपलब्ध नहीं कराया जाता है समय से, या खाद्यान्न की कमी होने पर ऐसी स्थिति आती है। जैसे पहले तो गेहूं और चावल दोनों दिए जाते थे, लेकिन कुछ समय ऐसा हुआ कि उनको केवल चावल ही उपलब्ध कराने पड़ रहे थे। तो ये उस कंडीशन में थी जब उनके पास गेहूं की कमी हो गई थी। अगर यही स्थिति में कि गेहूं और चावल दोनों के आपूर्ति में उनके पास कमी है और वह राशन कार्ड धारक को नहीं दे पा रहे हैं समय से, तो क्या होगा, उस स्थिति में उनको पैसे यानी पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए जाएंगे। तो उसके लिए मान लीजिए वितरण की डेट है 30 तारीख तक और उनके पास राशन कार्ड नहीं पहुंच पा रहा है, तो राशन डीलर जो है वहाँ के राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न नहीं प्रोवाइड करा पाया। तो इस स्थिति में वहाँ के डीएम साहब जो हैं वो उसकी जांच पड़ताल कराएंगे और फिर इसको संज्ञान में लेंगे। संज्ञान करने के बाद क्या होगा कि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होने पर तो वहाँ के डीएम साहब जो हैं उसका जांच करने के बाद उन ऐसे कार्ड धारकों के लिए उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब पैसे कितने ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो इस स्थिति में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो कैबिनेट में पास हुआ है उसमें ये बताया गया है कि उनको 1.25 गुना के हिसाब से उनको पैसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब 1.25 गुना समझते हैं क्या है, जैसे मान लीजिए हम 24 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे हैं तो 24 का 1.25 गुना हम अपने राशन कार्ड धारक जो हैं उनको उसका पैसा उनको ट्रांसफ़र करवाएंगे ताकि वो जाके मार्केट से राशन खरीद सके। अभी ये स्थिति साफ नहीं हुई है कि उनको खाते में ही ट्रांसफ़र करवाए जाएंगे, लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए, जैसे कोरोना काल में यही तो हुआ कि उनको खाद्यान्न खरीदने के लिए उनका जो बैंक अकाउंट राशन कार्ड से जुड़ा होता है उन खातों में 1-1 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे। तो वैसी ही स्थिति यहाँ पर समझा जाए, यदि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करवा पाता है पीडीएस डीलर तो डीएम साहब की तरफ से उसकी जांच करवाई जाएगी और कितने कार्ड ऐसे रह गए हैं जिनको राशन उपलब्ध यानी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है। जांच करने के बाद उन राशन कार्ड धारकों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सीधे हाथ में पैसे यानी धनराशि नहीं देती है, वो सीधे लाभार्थी के खाते में ही पैसे ट्रांसफ़र करवाती है। तो वही स्थिति आएगी यहाँ पर जब खाद्यान्न उनको NFSA के अंतर्गत मिलने वाला जो राशन है वो समय से उपलब्ध नहीं हो पाता है और राशन डीलर तो कहाँ से देगा। तो इस स्थिति में अगर जो राशन कार्ड धारक हैं वो नहीं पाते हैं तो उन लोगों की गिनती राशन डीलर डीएम साहब को
सूचित करेगा और डीएम साहब उसकी जांच करवाएंगे। जांच के उपरांत के बाद ऐसे राशन कार्ड धारकों के खाते में सीधे धनराशि पहुंचाई जाएगी। ये थोड़ी सी जानकारी थी। यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप नई जानकारियां प्राप्त कर सकें। आप लोगों के लिए ऊपर वाले से दुआ है कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।